ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामचारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस अत्यंत सुमधुर और ज्ञानमय यज्ञ में, जिसके अंतर्गत जैसा आप जानते हैं हम इस ग्रंथ का अध्ययन कल से हमने प्रारंभ किया है। इसका शीर्षक है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत। तो हमारे श्रील प्रभुपाद जी अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखित ये ग्रंथ का अध्ययन कल हमने प्रारंभ किया। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आज कल जहां से विराम लिया था वहीं से तो जैसा कि कल हम पढ़ रहे थे, इसका जो आमुख है या भूमिका है वो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के आलेखन से प्रभुपाद जी ने लिया। तो कल हमने देखा कि चैतन्य महाप्रभु बाल्यावस्था से युवा अवस्था तक किस प्रकार उनका सफर रहा और धीरे धीरे वे युवा अवस्था में भी अत्यंत प्रचलित हुए। 24 वर्ष की उम्र तक उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से संकीर्तन आंदोलन का प्रवर्तन किया और फिर 24वें साल में उन्होंने संन्यास दीक्षा धारण की और फिर वे जगन्नाथपुरी अपनी माता के अनुरोध पर चले गए। तो कल हमने फिर उनका सामना अनेक विद्वानों से हुआ, वो सब हमने सुना। विशेष रूप से केशव कश्मीरी, सार्वभौम भट्टाचार्य और
ऐसे कई मायावादी सन्यासियों या मायावादी प्रचारकों से उनका सामना हुआ, वो सब हमने देखा। और कल विशेष रूप से हमने सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ उनका जो वार जीवनकारों ने उनकी यात्रा का विवरण प्रस्तुत किया है। वे सर्वप्रथम जीवनीकारों ने, क्षमा कीजिए, तो जीवनीकार अर्थात मैंने कल समझाया था आपको कि जीवनीकार का अर्थ है बायोग्राफर, अर्थात जो किसी अन्य के जीवन पर आलेखन करते हैं। तो उन्होंने उनकी यात्रा का विवरण प्रस्तुत किया है। वे सर्वप्रथम कूर्म क्षेत्र गए। तो अब चैतन्य महाप्रभु साउथ टूर के लिए निकल पड़े हैं, दक्षिण भारत की टूर के लिए निकले हैं। और कहाँ कहाँ गए वो सारा विवरण यहाँ हमें सुनाया जाए। तो वे सर्वप्रथम कूर्म क्षेत्र गए, जहाँ उन्होंने चमत्कार पूर्वक वासुदेव नामक कुष्ठ रोगी का रोग निवारण किया। तो ये अल्प, बहुत ही संक्षिप्त में यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं, और उसी प्रकार हम भी इस वर्णन को ऐसे ही रखेंगे कि वासुदेव नाम के कुष्ठ रोगी भक्त का उन्होंने आलिंगन से कुष्ठ रोग दूर कर दिया। गोदावरी तट पर विद्यानगर के शासक रामानंद राय से भेंट कर प्रेमा भक्ति की चर्चा की। तो जैसा कि आप लोगों को जानकारी होगी अवश्य, स्वरूप दामोदर और रामानंद राय, यहाँ आगे स्वरूप दामोदर के बारे में भी छोटा सा, बहुत ही अल्प मात्रा में वर्णन है। तो ये दोनों सबसे प्रमुख राइट और लेफ्ट हैंड महाप्रभु के, जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी में 18 वर्ष स्थायी रूप से रहे, तब उनके दाहिना और बायां, जैसे कहते हैं राइट एंड लेफ्ट, तो वे स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रामानंद राय, ये दो थे। और वास्तव में कृष्ण लीला में ये ललिता विशाखा है, ऐसा गौर गणोतेश दीपिका में भी वर्णन है। तो रामानंद राय से उनकी भेंट हो रही है। वो रामानंद राय के साथ जो भेंट थी उसका हमने अच्छा खासा विवरण, जो लघु ग्रंथ चैतन्य महाप्रभु, उनका जीवन और शिक्षामृत, वो जो लघु ग्रंथ का अध्ययन किया था, उसमें ये सारी चर्चा हमने की थी कि कैसे रामानंद राय से भेंट हुई। तो विद्यानगर के शासक रामानंद राय से भेंट कर प्रेमा भक्ति की चर्चा की। वो वहाँ के गवर्नर थे। एक चमत्कार में उन सप्त, ये एक आश्चर्य की बात है, एक चमत्कार में उन सप्त ताल वृक्षों को स्पर्श मात्र से लुप्त कर दिया, जिनके पीछे से दशरथ नंदन श्री रामचंद्र ने महान बाली राजा को बाण मारा था। तो आपको स्मरण होगा श्री राम कथा में, राम लीला में, जब वाली को मारना था, तो सुग्रीव ने पूछा कि ये जो 7 ताल के वृक्ष हैं, उनको ये बाली जो है अपने बाण से एक एक करके भेद देता है, या ऐसा कुछ, समथिंग लाइक दैट। तो श्री रामचंद्र ने एक ही बाण में 7 ताल वृक्षों को भेद दिया। और फिर जैसे यहाँ भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं, शायद जब बाली को मारने का समय आया, तो उन्हीं के पीछे छिपे हुए थे भगवान रामचंद्र, और वहीं से उन्होंने बाण मार करके बाली का प्राणांत किया। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें स्पर्श करके 7 वृक्षों को लुप्त कर दिया, अदृश्य कर दिया। 7 वृक्ष इतने विशाल, जो त्रेता युग से जो इस धरती पर है, आप सोच सकते हैं कितने लाख वर्ष की बात है, उतने प्राचीन उन 7 वृक्षों को अपने स्पर्श से लुप्त कर दिया। यात्रा भर में उन्होंने वैष्णव धर्म और नाम संकीर्तन का प्रचार किया। श्री रंग क्षेत्र में वर्षा ऋतु में वेंकट भट्ट के घर चतुर्मास्य किया।
वहां उन्होंने वेंकट के संपूर्ण परिवार को रामानुज वैष्णव से कृष्ण भक्त बनाया। तो थोड़ा उन्होंने विष्णु भक्त से कृष्ण भक्त बनाने का भी कार्य किया। वो विशेष कार्य था, क्योंकि रामानुज ही वैष्णव जो है, तो ये ज्यादातर विष्णु या नारायण के स्वरूपों में आस्तिक होते हैं, तो उन्हें कृष्ण भक्त बना दिया। और ये बहुत विशेष परिवार है, सामान्य परिवार नहीं है, क्योंकि आगे जाकर इसी परिवार से हमारे 6 गोस्वामी से एक गोस्वामी प्रकट होंगे, जो अभी अभी बताएंगे, भक्ति विनोद ठाकुर। उन्हीं में वेंकट के 10 वर्षीय बालक गोपाल भी थे, जो बाद में वृंदावन आकर श्री कृष्ण चैतन्य के 6 गोस्वामियों में सम्मिलित हुए। तो ये वही गोपाल भट्ट गोस्वामी है, जिनके पास शालिग्राम थे, और उन शालिग्राम को उन्होंने कहा कि अगर आपका आकार होता, स्वरूप होता, तो मैं आपको अच्छा श्रृंगार कर सकता था। तो शालिग्राम जी ने, वो दामोदर शिला थी, वो दामोदर शालिग्राम जी ने अपना स्वरूप परिवर्तित करके राधा रमण के रूप में प्रकट हो गए। तो वही राधा रमण जी का मंदिर जो आप सबने दर्शन किया ही होगा यहाँ अवश्य, तो वो राधा रमण जी को प्रकट करने वाले गोपाल भट्ट गोस्वामी, जो हमारे प्रमुख 6 गोस्वामियों में से एक हैं, वे ये वेंकट भट्ट के सुपुत्र थे। 10 वर्षीय थे उस समय जब महाप्रभु उनके घर गए थे। अपने चाचा प्रबोधानंद सरस्वती से संस्कृत शिक्षा पाकर श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने अनेक वैष्णव ग्रंथों का प्रणयन किया। प्रबोधानंद सरस्वती का भी हमारे संप्रदाय में बड़ा महत्व है। ये इनके चाचा भी थे और गुरु भी थे। दक्षिण में कन्याकुमारी तक अनेक स्थलों का परिभ्रमण कर श्री चैतन्य महाप्रभु 2 वर्ष में भीमा नदी पर स्थित पंढरपुर के मार्ग से पुनः पुरी पधारे। तो पूरा मैप आप अंकित कर सकते हैं मस्तिष्क में। दक्षिण में ये तो बहुत ही 2-4 लाइन में सब बता दिया। चैतन्य चरितामृत आदि, चैतन्य मंगल, चैतन्य भागवत आदि पढ़ेंगे तो बड़ा आनंद आएगा, कैसे कहाँ कहाँ उन्होंने क्या क्या लीला की, कहाँ कहाँ गए। तो दक्षिण कन्याकुमारी तक अनेक स्थलों की परिभ्रमण करके महाप्रभु 2 वर्ष में भीमा नदी पर स्थित पंढरपुर के मार्ग से पुनः पुरी पधारे। तो भीमा नदी के तट पर स्थित पंढरपुर, ऐसा बता रहे हैं। हम जिन्हें चंद्रभागा कहते हैं वास्तव में, तो ये चंद्रभागा ही शायद भीमा नदी होगी, ऐसा मैं अनुमान लगा रहा हूँ, मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ। उक्त स्थान पर उन्होंने श्री तुकाराम को भक्त बनाया। ये एक अत्यंत विशेष जानकारी है। ऐसी अनेक जानकारियां हैं। कहीं से हमें ये भी जानकारी प्राप्त हुई कि गुरु नानक को भी चैतन्य महाप्रभु ने दर्शन दे करके दीक्षित किया था। और उसके बाद गुरु नानक ने जो 3 मुख्य सूत्र दिए, 3 या 4 जो सूत्र, इसमें से नाम जपो, ये जो सूत्र उनका है गुरु नानक का, वो भी इसीलिए वो भी है, और इसीलिए संकीर्तन का उन्होंने प्रवर्तन शुरू किया। देखिए हर एक गुरुद्वारा में सतत संकीर्तन होता है। तो ये भी मैंने कहीं सुना है, इसका मेरा कोई क्लेम या दावा मैं नहीं कर रहा हूँ, परंतु यहाँ इस बात की तो बिल्कुल स्पष्ट पुष्टि है कि जो उस समय के बायोग्राफर्स ने लिखा है, उसके आधार पर ये बिल्कुल स्पष्ट है कि चैतन्य महाप्रभु पंढरपुर में श्री तुकाराम से मिले और तुकाराम को दीक्षित किया, और उसके बाद तुकाराम जी जो है वे संकीर्तन आंदोलन का प्रवर्तन। आप आज भी अगर आप वहां पर पूना के पास में देहू नाम का एक गांव है, तुकाराम जी देहू के थे, और देहू अगर आप जाएंगे तो देहू में उस गांव में प्रत्येक दीवार पर, जैसे यहाँ श्री वृंदावन धाम में
दीवारों पे श्री राधा श्री राधा श्री राधा लिखा रहता है, वैसे देहू में सभी दीवारों पे हरे कृष्ण महामंत्र पेंट किया रहता है। मैं स्वयं गया हूँ देहू, मैंने देखा है। हर एक, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, तो उस समय मुझे ज्ञान नहीं था, मैं 15 वर्ष पूर्व की बात कर रहा हूँ। तो मैंने देखा कि हर एक दीवार पे हरे कृष्ण महामंत्र प्रिंट किया हुआ, वो पेंट किया, परंतु वे लोग गाते हरे कृष्ण महामंत्र नहीं है, वे जय जय राम कृष्ण हरि ऐसा गाते हैं। जो भी हो, तात्पर्य यह है कि यहाँ स्पष्ट लिखा है, उक्त स्थान पर उन्होंने श्री तुकाराम को भक्त बनाया, जो बाद में महान भक्ति प्रचारक हुए। मुंबई नगर सेवा के सत्येंद्र नाथ टैगोर द्वारा संकलित तुकाराम के अभंगों में इस तथ्य को स्वीकार किया गया है। तो कहाँ पर मेंशन है वो भी भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं कि सत्येंद्र नाथ ठाकुर की जो किताब या संकलन है तुकाराम के अभंग, उसमें उन्होंने ये वर्णन किया है। यात्रा काल में उन्होंने अनेक स्थानों पर बौद्ध, जैन और मायावादियों से शास्त्रार्थ कर उन्हें वैष्णव धर्म ग्रहण कराया। बहुत सारे लोगों का उद्धार कर दिया, जैनों, बौद्धों और मायावादियों का। श्रीमन महाप्रभु के पूरी लौट आने पर राजा प्रताप रुद्र देव और अनेक पंडित ब्राह्मण उनके अनुयायी भक्त हो गए। तब तक उनका, जैसे कल मैं बता रहा था, निवेदन कर रहा था कि उनकी प्रसिद्धि बहुत ज्यादा हुई, बहुत ही प्रसिद्ध हुए महाप्रभु हर जगह। तो यहाँ भी पुरी में भी इतने प्रसिद्ध हो गए थे कि जब वापस लौटे तो वहाँ के राजा राजा प्रताप रुद्र और वहाँ के बहुत सारे पंडित ब्राह्मण आदि सब उनके शिष्य हो गए। एक और विशिष्टता है, बाद में कुछ वर्षों के पश्चात, अर्थात महाप्रभु की बात की बात है, तो हमारे संप्रदाय में गंगा माता गोस्वामिनी नाम की एक माता दीक्षा गुरु थी और भागवत कथा प्रचारक थी। तो उनके बहुत ज्यादा शिष्य हुए जगन्नाथपुरी में। ऐसा कहते हैं कि लगभग 80% जो पंडा है वहाँ के, उनके मूल सब, जो भी उनके वंशज, जिनके वो वंशज हैं, वो सब पूर्वज उनके सब गंगा माता गोस्वामिनी के शिष्य बने थे। वो भी हमारे ही संप्रदाय की थी। तो महाप्रभु ने उस समय प्रताप रुद्र एवं अनेक ब्राह्मणों का को दीक्षित किया। इस समय वे 27 वर्ष के हो चुके थे। तो 27 ईयर्स, 27 वर्ष की उम्र तब तक हो चुकी थी। ये 27वें वर्ष में वे पूरा साउथ इंडिया का टूर सब समाप्त करके सब अपने प्रचार कार्यों को विराम देने आ गए थे। बस अब वे एकदम स्थिर हो जाएंगे, एक छोटा सा थोड़ी यात्रा करके फिर 28वें वर्ष में वे मालदा में गौड़ तक गए। वहां उन्हें रूप सनातन नामक दो महापुरुषों की प्राप्ति हुई। तो श्रील रूप गोस्वामी और श्रील सनातन गोस्वामी के बारे में लगभग आप सब जानते हैं और इनका संक्षिप्त वर्णन यहाँ पर किया गया है। कर्नाटक ब्राह्मण, अब देखिए कितने सारे साउथ इंडियंस हैं इसमें भी। वेंकट भट्ट साउथ इंडियन, अर्थात गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये सब साउथ इंडियन। ये रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी का मूल भी कर्नाटकी ब्राह्मण है, तो वो भी मूल रूप से साउथ इंडियन है। तो कर्नाटक ब्राह्मण वंशी होने पर भी गौड़ के तत्कालीन शासक हुसैन शाह के संसर्ग से दोनों भाई प्रायः मुस्लिम हो गए थे। तो आप जानते हैं हुसैन शाह जो था वहाँ, उनके ये दोनों मंत्री थे, यहाँ बताएंगे भक्ति विनोद ठाकुर। बादशाह ने उनके नाम तक बदलकर दबीर खास और सकर मलिक या साकर मलिक रख दिए थे। वे फारसी, अरबी और संस्कृत के प्रकांड पंडित एवं शासन के विश्वास पात्र सेवक थे।
तो आश्चर्य है भी और नहीं भी। आश्चर्य इसलिए है क्योंकि हमारे भारतीय मूल के ब्राह्मण और फारसी और अरबी जानते थे। परंतु आश्चर्य इसलिए नहीं है क्योंकि जो अ, हुसैन शाह के संपर्क में आए तो अवश्य उन्हें सब सीखना पड़ा होगा। तो फारसी, अरबी और संस्कृत ये तीनों के पंडित थे। इन सब गुणों के कारण शासक को वे हृदय से प्रिय थे। तो हुसैन शाह को ये अत्यंत प्रिय थे। दोनों सज्जनों को हिंदू समाज में पुनः आगमन का कोई मार्ग नहीं मिला। दोनों को वापस हिंदू बनना था। श्रीमान महाप्रभु गौर सुंदर के पुरी निवास के समय उन्होंने पत्र द्वारा प्रभु से परमार्थिक सहायता की याचना की थी। महाप्रभु से उन्होंने निवेदन किया कि आप सहायता करें, और महाप्रभु ने बहुत सुंदर ढंग से उन्हें स्वीकार किया। श्री गौर सुंदर ने उत्तर में लिखा लिखा था कि वे स्वयं उनके पास आकर परमार्थ की समस्याओं से उनका उद्धार करेंगे। अतएव उनके गौड़ आगमन पर दोनों भाई अपनी चिरकालीन प्रार्थना करने उनके चरणों में उपस्थित हुए। श्री महाप्रभु गौर सुंदर ने आदेश दिया कि वे क्षमा करें, श्रीधाम वृंदावन जाएं और वहीं उनसे मिले। बड़ी लंबी चौड़ी कथा जो है उसको बहुत ही कॉम्प्रेस करके संक्षिप्त में बताने का प्रयास कर रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर। मूल रूप से उन्हें वृंदावन जाने का आदेश दे रहे हैं, लेकिन अभी भी उनकी विधिवत उनकी मुक्ति नहीं हुई। अब आगे यहाँ बताएंगे उनके बारे में। श्री चैतन्य शांतिपुर में स्नेहमयी जननी अर्थात उनकी माता से भेंट कर पुनः पुरी धाम लौट आए। तो फिर से एक बार शायद उनकी माता को मिलने गए, वहीं पे शांतिपुर में मिले और फिर पुरी लौट आए। अब वे यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, बिल्कुल स्थिर। पुरी में अल्प निवास करके उन्होंने श्रीधाम वृंदावन की यात्रा तो बाकी है, वो होने के बाद तो करके उन्होंने श्रीधाम वृंदावन के लिए पुनः प्रस्थान किया। इस अवसर पर उनके साथ एक बलभद्र भट्टाचार्य नामक सेवक थे। इस यात्रा को हम कैसे भूल सकते हैं। इसी में तो झारखंड की सब लीलाएं, जो जंगलों की लीला उन्होंने की, वो सब लीलाएं इसी यात्रा में की है। बीच में पता नहीं आप लोगों को वो वीडियो मिला कि नहीं, एक किसी ने व्हाट्सएप पर वीडियो भेजा था झारखंड के जंगल के उसी स्थान का वीडियो जहां पर महाप्रभु गए थे। पता नहीं आप सबने देखा कि नहीं। मैंने प्रयास शायद किया है, कहीं सेव किया है उसको। अरे अद्वितीय है। जहां जहां महाप्रभु ने ये लीला की है, जैसे यहाँ कृष्ण ने ब्रज में लीला की और उनके चरण चिन्ह पहाड़ों पे और जहाँ सब जगह है, ऐसे महाप्रभु के चिन्ह उन शेर चीतों या जो भी जानवर हैं उनके चिन्ह, हाथी के पैरों के चिन्ह, हिरण के पैरों के चिन्ह, और यहाँ तक कि अंत में स्वयं शेषनाग पधारते हैं और पूरे शेषनाग के आने के और लुप्त हो जाने तक के चिन्ह पूरे उस वीडियो में दिखाए हैं कि किस प्रकार यहाँ लीला एकदम प्रत्यक्ष। और ये सारे चिन्ह बड़े बड़े रॉक्स, पहाड़ों के पत्थरों में सब जगह पर बने हुए हैं। पहाड़ तो नहीं, अर्थात वो जंगल के उन पत्थरों में। बहुत ही अद्वितीय, इतना रोमांचक वीडियो था। जब वो वीडियो मैंने देखा तो इतना इतना रोमांच हुआ, इतना हर्ष हुआ, इतना आनंद हुआ कि जिसके बारे में हम सुनते हैं उसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज पहली बार देखा है। तो आप लोगों को भी कभी चांस मिले तो अवश्य देखिएगा, और अगर नहीं देखा हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में लिखिएगा, मैं प्रयास करूंगा ढूंढ के वो वीडियो फिर से शेयर करूंगा।
कोई भक्त कैसे वहां पहुंच गए पता नहीं, लेकिन बहुत सुंदर, सब चिन्ह वैसे के वैसे हैं। तो यही यहाँ पर वर्णन करेंगे। हाँ, बलभद्रा भट्टाचार्य के साथ गए, श्रीधाम वृंदावन का दर्शन करके, और कुरान के आधार पर अनेक मुस्लिमों को वैष्णव बनाकर वे प्रयाग पधारे। तो इसके बारे में भी हमने थोड़ी अल्प चर्चा की थी। वो लघु ग्रंथ की चर्चा जब कर रहे थे तब, कि कैसे कुछ पठानों को मिले और उनके साथ वार्तालाप हुआ और फिर सब वैष्णव बने। और उन वैष्णवों के वंशज आज तक, अब मतलब ये 1896 1896 की बात कर रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर की, आज तक अ, पठान वैष्णव कहलाते हैं वो। तो उनके जो भी वंशज हैं वो अभी भी पठान वैष्णव के नाम से जाने जाते हैं। प्रयाग में श्री रूप गोस्वामी की उनसे भेंट हुई। अब रूप गोस्वामी की भेंट हुई, 10 दिन तक वहाँ उनको, ये सारी उनकी जो शिक्षाएं हैं वो हम आगे इसमें स्टडी करेंगे। उसी वही हमारा प्रयोजन है कि महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को या सनातन गोस्वामी को, जिनको जिनको जो शिक्षाएं दी है, वही हम इस ग्रंथ में स्टडी करने वाले हैं। तो 10 दिन तक भक्ति विषयक शिक्षा प्रदान करके श्री चैतन्य ने उन्हें अपने प्रयोजन की पूर्ति के लिए श्रीधाम वृंदावन जाने की आज्ञा दी। उनका पहला प्रयोजन था कि शुद्ध प्रेमा भक्ति का युक्ति संगत प्रतिपादन करने वाले ग्रंथों की रचना। तो अगर आप लोग कोई भी नोट्स लिख रहे हैं तो इसको मेंशन कर सकते हैं। सबसे पहला 3 प्रयोजन, जो उनके जो अलग अलग प्रयोजन बताए, उसमें से एक प्रयोजन, उनका पहला प्रयोजन शुद्ध प्रेमा भक्ति का युक्ति संगत प्रतिपादन करने वाले ग्रंथों की रचना। प्रेमा भक्ति युक्त नहीं, शुद्ध प्रेमा भक्ति युक्त, शुद्ध प्रेम भक्ति युक्त का युक्ति संगत अर्थात इंटेलेक्चुअल या बहुत ही सोचा समझा हुआ, स्ट्रेटेजिक जैसे हम कह सकते हैं। तो युक्ति संगत प्रतिपादन करने वाले, अर्थात प्रेम भक्ति, शुद्ध प्रेम भक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके बहुत ही सुंदर मार्गों को बताने वाले ग्रंथों की रचना। जैसे उदाहरण मैं दे रहा हूं, जैसे भक्ति रसामृत सिंधु। तो रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु की रचना की। ये बिल्कुल परफेक्ट ऐसा ही ग्रंथ है जो शुद्ध प्रेमा भक्ति का युक्ति संगत प्रतिपादन करती है, भक्ति रसामृत सिंधु। इसकी हमने बड़े विस्तार से हम लोगों ने अध्ययन किया है। दूसरे भक्त समाज के कल्याणार्थ उन स्थलों का, नहीं यहाँ कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है शायद। दूसरे भक्त समाज के कल्याणार्थ उन स्थलों का पुनरुत्थान जहां द्वापर युग के अंत में श्री कृष्णचंद्र ने विविध दिव्य लीलाएं की थी। तो दूसरा प्रयोजन, पहला प्रयोजन राइटिंग, दूसरा प्रयोजन भक्त समाज के कल्याणार्थ। आज इतने भक्त जो वृंदावन आते हैं, चाहे कोरोना हो ना हो, इतनी इतनी भीड़ आती है, तो वो केवल महाप्रभु को ही श्रेय जाता है, मात्र महाप्रभु को, और किसी को भी नहीं। केवल महाप्रभु हैं जिनके कारण ये वृंदावन वृंदावन पूरा लुप्त हो चुका था। तो इन भक्त समाज के कल्याणार्थ उन स्थलों का पुनरुत्थान करना जहां पर द्वापर युग में भगवान ने लीला की थी। श्री रूप गोस्वामी ने अलाहाबाद से वृंदावन के लिए प्रस्थान किया तथा श्री गौर सुंदर महाप्रभु बनारस पधारे। तो रूप गोस्वामी इलाहाबाद होकर के वृंदावन यहाँ आए
और महाप्रभु वहां से बनारस चले गए। वहां उन्होंने श्री चंद्रशेखर के स्थान पर निवास किया और श्री तपन मिश्र के घर नित्य भिक्षा की। इसके बारे में यहाँ ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर, परंतु ये एक आश्चर्य जनक घटना है कि वे रहे चंद्रशेखर के घर पर जो निम्न कुल में थे, परंतु उन्होंने भिक्षा अर्थात भोजन हमेशा तपन मिश्र के वहां किया। तो ये एक विस्तरित घटना है जिसे हम चैतन्य चरितामृत आदि में पढ़े तो ज्यादा उचित होगा। यहाँ मैं कुछ भी कहूँ, परंतु नोट करने जैसी घटना है। यहीं श्री सनातन गोस्वामी ने उनके सानिध्य में 2 माह तक 60 डेज उनके अनुसार, भक्ति विनोद ठाकुर के अनुसार 2 मास तक भक्ति शिक्षा प्राप्त की। जीवनीकारों अर्थात बायोग्राफर्स ने, विशेषतः कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने श्री चैतन्य से रूप सनातन की प्राप्त हुई शिक्षा का विस्तृत वर्णन किया है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने अत्यंत विस्तार से ये वर्णन किया है, जिनके आधार पर ही ये बुक लिखी गई है, प्रभुपाद जी अभी कहेंगे। तो कृष्णदास समकालीन लेखक नहीं थे। कृष्णदास कविराज महाप्रभु के समकालीन अर्थात उसी समय नहीं थे, पर महाप्रभु के शिष्य गोस्वामियों से उन्हें संपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई थी। तो जानकारियां उन्हें कहाँ से मिली? इन सब गोस्वामियों से, विशेष रूप से स्वरूप दामोदर की डायरी, मुरारी गुप्त की डायरी, ये सब से उन्होंने बहुत जानकारी प्राप्त की। श्री रूप सनातन के भाई के पुत्र तथा षड संदर्भ नामक अनुपम ग्रंथ के प्रणेता श्री जीव गोस्वामी पाद ने श्री महाप्रभु की शिक्षा का तत्व निरूपण किया है। तो जीव गोस्वामी का यहाँ संक्षिप्त परिचय भी दिया है, जो रूप और सनातन गोस्वामी के भतीजे थे। इन महापुरुषों के ग्रंथों के आधार पर ही हमने श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा का संकलन एवं सार ग्रहण किया है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इन महापुरुषों के ग्रंथों के आधार पर ही इस बुक को लिखा है। बनारस में श्री चैतन्य की विद्वान सन्यासियों से उस महाराष्ट्रीय ब्राह्मण के निवास पर वार्तालाप हुई, जिसने उत्सव में सब सन्यासियों को निमंत्रित किया था। तो ये इसका भी बहुत अच्छा खासा हमने जितना आवश्यक, जितना प्रभुपाद जी ने अपने उस लघु ग्रंथ में लिखा, उतना ही हमने बहुत मधुर चर्चा की थी। श्री चैतन्य महाप्रभु, उनका जीवन तथा शिक्षा अमृत वाला जो छोटा ग्रंथ है, उसमें कि किस प्रकार इन सन्यासियों का एक साथ उद्धार किया, पूरे बनारस को एक साथ एक ही समय में इन वन शॉट सबको वैष्णव बना दिया। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट, बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, अद्वितीय उपलब्धि है कि एक ही बार में महाप्रभु ने बस इस मीटिंग के आधार पर पूरे के पूरे बनारस को वैष्णव बना दिया, और पूरा का पूरा बनारस मायावादी सन्यासियों से भरा था। इसलिए ये बड़ा अचीवमेंट है। और ये प्रकाशानंद सरस्वती मुख्य थे, वहां से लेकर के सारा बनारस ऐसे सन्यासियों से और लोगों से भरा था जो सब मायावादी थे। सबको एक ही शॉट में कन्वर्ट कर दिया महाप्रभु ने। तो आइए उसका संक्षिप्त वर्णन भक्ति विनोद ठाकुर से पढ़ते हैं। इस वार्तालाप में श्री चैतन्य महाप्रभु के चमत्कार से सारे सन्यासी उनके प्रति आकृष्ट हो गए। तदुपरांत विचार विनिमय हुआ। चर्चा सन्यासियों का नेतृत्व कर रहे थे उस समय के सर्वोपरि विद्वान प्रकाशानंद सरस्वती। अल्प विवाद के बाद, अल्प विवाद, छोटी सी इधर उधर की बात, और अल्प विवाद के बाद ही
श्री गौर सुंदर महाप्रभु के प्रति अवनत होकर उन्होंने स्वीकार किया कि वे शंकराचार्य के भाष्यों से भ्रमित हैं। देखिए कितने मायावादियों ने समर्पण किया, एक के बाद उसमें भी सबसे बड़े दो अचीवमेंट, सबसे बड़ी दो उपलब्धियां। सार्वभौम भट्टाचार्य जो सारे मायावादी सन्यासियों के प्राध्यापक, टीचर थे, और ये दूसरा बहुत बड़ा अचीवमेंट, जो सारे बनारस के सन्यासियों के जो मठाधीश, पीठाधीश या अग्रणी थे, अग्रज, ऐसे श्री प्रकाशानंद सरस्वती को भी उन्होंने कन्विंस किया और स्वयं उन्होंने स्वीकार किया कि वे शंकराचार्य के भाष्यों से भ्रमित हैं। विद्वान पंडित भी अधिक समय तक श्री गौर सुंदर का विरोध नहीं कर सकते। प्रभु में एक ऐसा वशीकरण था जो उनके हृदयों का स्पर्श कर भक्ति प्राप्ति के लिए विद्वानों को रुदन करने को विवश कर देता। जो जो ज्ञान योगी है, जो ज्ञान मार्गी है, ऐसे ऐसे जो कभी इमोशन या क्या कहते हैं, भावनाओं की बात ही नहीं करते, उनको सबको रुला देते थे महाप्रभु। तो ये केवल भगवान ही कर सकते हैं। अब इतना पावर हम में कैसे हो सकता है सामान्य जीवों में? तो स्वयं भगवान ही ये सब कार्य कर सकते थे। बनारस के सन्यासी शीघ्र ही श्री चैतन्य चरणारविंद में गिरकर उनसे कृपा की याचना करने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने शुद्ध भक्ति का उपदेश देकर उनके हृदय को दिव्य कृष्ण प्रेम से भर दिया और वे सांप्रदायिक संकीर्णता से मुक्त हो गए। तो कल ही हमने चर्चा की थी सांप्रदायिक संकीर्णता, नैरो माइंडेडनेस, कल्ट की अर्थात संप्रदाय की जो संकीर्णता होती है उससे मुक्त कर दिया और वैष्णव बना दिया। इस प्रकार सन्यासियों के भक्त बनने पर सारी की सारी बनारस वैष्णव हो गई और जनता ने अपने नवोदित प्रभु श्री गौर सुंदर के साथ महासंकीर्तन का आयोजन किया। हरि हरि बोल। श्री गौरांग महाप्रभु की जय। क्या शक्ति है, देखिए, अद्वितीय शक्ति, भगवान की शक्ति है। पूरा बनारस वैष्णव तो बन गया, लेकिन एक महासंकीर्तन आयोजन किया उन्होंने। स्टेज शो रखा होगा जबरदस्त, हजारों की संख्या में सब किए होंगे नृत्य। तो ये था बनारस को कन्वर्ट करने का उनका कार्य। श्री सनातन को श्रीधाम वृंदावन भेजकर साथी बलभद्र के साथ वन मार्ग से वे पुनः पुरी पधारे। अब ये वही झारखंड की लीला। बलभद्र ने समाचार दिया कि पुरी के मार्ग में श्री गौर सुंदर महाप्रभु की कृष्ण नाम ध्वनि सुनकर सिंह, गज आदि भी उन्मत्त नृत्य करने लगे। तो बड़े संक्षेप में, बहुत संक्षिप्त में बता दिया यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर ने कि महाप्रभु जब झारखंड से निकले तो उन्होंने हिरण, सिंह, हाथी आदि सभी जानवरों को हरिनाम संकीर्तन करवाया। दो पैर पे खड़े करके सबको उन्होंने सब ने संकीर्तन किया। ऐसे अनेक चमत्कार हुए, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं। इस समय अर्थात 31वें वर्ष से लेकर टोटा गोपीनाथ मंदिर में संकीर्तन करते हुए 48वें वर्ष में तिरोभाव तक महाप्रभु पुरी में निरंतर काशी मिश्र के निवास पर ही रहे। तो अब एकदम हाई स्पीड में समाप्त कर रहे हैं ये पूरा वृत्तांत भक्ति विनोद ठाकुर। और 31st ईयर, उनका 31वां वर्ष
और वहां से लेकर 48वें वर्ष 48th ईयर तक वे स्थायी रूप से 18 वर्ष बिल्कुल स्थायी रूप से जगन्नाथपुरी में रहे। और वे भी किनके घर रहे? काशी मिश्र के घर पे उन्होंने निरंतर निवास किया 18 वर्ष। और यहाँ उन्होंने ये भी मेंशन किया कि टोटा गोपीनाथ मंदिर में संकीर्तन करते हुए वे उनमें टोटा गोपीनाथ विग्रह में समा गए। क्योंकि ये भी एक थोड़ा डिस्प्यूट अर्थात एक विवादित बात है। हम गौड़ीय वैष्णव बड़े 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 दृढ़ता से हम मानते हैं और सभी हमारे ग्रंथों में जहाँ जहाँ जैसे यहाँ उल्लेख किया है तो ऐसे ही उल्लेख है कि महाप्रभु टोटा गोपीनाथ में विलीन हो गए। और वहाँ के कुछ लोगों का कुछ और कहना है कि महाप्रभु ऐसे हुआ ऐसे, परंतु हम गौड़ीय वैष्णव यही मानते हैं कि टोटा गोपीनाथ में वे विलीन हो गए। इन 18 वर्षों में उनका जीवन स्थिर प्रेमा भक्तिमय था। तो 18 वर्ष तक उन्होंने स्थिर प्रेमा भक्ति का बस प्रदर्शन और प्रवर्तन किया, रसपान किया उन्होंने 18 वर्षों तक। उनके परिकर में ऐसे अनेक परम वैष्णव थे, शुद्धतम चरित्र, विद्वत्ता, दृढ़ धर्मनिष्ठा तथा श्री राधा माधव के दिव्य प्रेम में जन साधारण से विलक्षण थे। श्री स्वरूप दामोदर जो श्रीमन महाप्रभु के नदिया निवास काल में पुरुषोत्तम आचार्य थे, बनारस से पुरी आए और उनका सचिव पद स्वीकार कर लिया। श्री स्वरूप दामोदर से शुद्धता और सार्थकता संबंधी स्वीकृति प्राप्त किए बिना कोई भी कविता अथवा दर्शन श्री गौर सुंदर महाप्रभु के आगे प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था। तो क्या कहेंगे हम? एडिटर, हाँ एडिटर ही कह सकते हैं एक प्रकार से। तो कुछ भी यदि महाप्रभु को सुनाना हो कि हाँ हमने कुछ राजेश प्रभु आप जप मत करिए, लेक्चर सुनिए। तो कुछ भी यदि महाप्रभु के सामने प्रस्तुत करना हो और अगर जप करना हो तो आप कृपया प्रस्थान करिए, आपको देखकर डिस्टरबेंस होता है। तो अगर महाप्रभु को कुछ भी प्रस्तुत करना हो कि हाँ महाप्रभु हमने ये बहुत सुंदर रचना की है, भगवान के बारे में लिखा है, ये लिखा है, वो किया है, और महाप्रभु सुन लेंगे, ऐसा नहीं था। बीच में एक फिल्टर था और वे थे स्वरूप दामोदर। स्वरूप दामोदर को पहले दिखाना पड़ता था, वो पहले चेक करेंगे और फिर बोले नहीं नहीं ये बेकार है, ले जाओ, ये नहीं, महाप्रभु नहीं सुनेंगे। और फिर वो तय करें नहीं ये ठीक है, महाप्रभु सुन सकते हैं, जाओ सुनाओ, तभी वो महाप्रभु को सुना सकते थे। तो इस प्रकार महाप्रभु के पास जो कुछ भी आता या जो कोई भी जाता तो उनको स्वरूप दामोदर के थ्रू जाना पड़ता। श्री रामानंद राय उनके दूसरे सखा थे। जब जब महाप्रभु कोई भाव प्रकट करते तो वे और दामोदर उपयुक्त पदों का गान करते थे। ये इतने में मजा नहीं आएगा वास्तव में, ये इतना इतना रसप्रद है, इतना रसप्रद, इतना मधुर है कि चैतन्य चरितामृत पढ़नी ही पड़ेगी तभी इसका रस आएगा। इतनी मधुर ये सब लीलाएं हैं कि बड़े संक्षेप में बहुत ही छोटी छोटी बातें कर रहे हैं यहाँ पर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, क्योंकि ये तो केवल एक आमुख है। परंतु रामानंद राय के साथ की उनकी जो वार्तालाप, चर्चाएं, आदान प्रदान, स्वरूप दामोदर के साथ फिर राजा प्रताप रुद्र को कैसे दर्शन करवाया था, वो लीलाएं, अनेक अनेक इतनी मधुर लीलाएं हैं कि हमें चैतन्य चरितामृत तो पढ़ना ही चाहिए। तो जब
परमानंद पुरी धार्मिक विषय में उनके मंत्री थे। परमानंद पुरी जो थे वो उनके धार्मिक विषय में मंत्री थे। उनके जीवनीकारों द्वारा वर्णित, क्षमा कीजिए, अनेक, यहाँ तो उनके ही लिखा है, उनके जीवनीकारों द्वारा वर्णित ऐसी अनेक कथाएं हैं जिनका उल्लेख यहाँ संभव नहीं है। श्री गौर सुंदर महाप्रभु बहुत अल्प शयन करते, पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत अ, कम सोते थे महाप्रभु। और जितने भी आचार्य हुए, सबके सबके सब यही ये एक बात बड़ी विलक्षण है, सबकी नींद बहुत कम थी। हमारे पतित पावन श्रील प्रभुपाद जी भी 2-2.5 घंटा, कभी 3 घंटा सोते थे रात्रि में। और हमारे 6 गोस्वामी भी, और पूर्ववर्ती जितने आचार्य हैं सबका ही, और यहाँ तक कि स्वयं महाप्रभु भी बहुत कम सोते थे। उनमें दिन रात उठने वाले भाव भक्ति आकाश में उन्हें बहुत दूर ले जाते। इस अवस्था में सब भक्त और अनुयायी निरंतर उनकी शुश्रूषा में मग्न थे। भाव में ऐसे बह जाते थे महाप्रभु, भाव की ऐसी दशा में थे, ऐसी दशा प्रदर्शित कर रहे थे, है तो स्वयं भगवान, परंतु ऐसी भाव दशा प्रदर्शित करते थे कि स्वयं को संपूर्ण रूप से भूल जाते थे। और कभी अचानक यहाँ चले गए, कभी ये हो गया, कभी वो, तो बहुत उनका ख्याल रखना पड़ता था। ऑल द टाइम उनको निरीक्षण करना पड़ता था, ये अभी यहाँ भाग गए, अरे ये क्या है। तो और यही उनकी सेवा थी, उनके जो भी परिकर थे उनकी सेवा, और उनकी उनकी उपलब्धि यही थी कि महाप्रभु की इस प्रकार सेवा कर पाते थे। वे भक्ति करने वृंदावन में स्थित अपने सेवकों से संपर्क करते और नव आगंतुक भक्तजनों से वार्तालाप भी करते। वे नाचते गाते, अपना कुछ भी विचार नहीं करते, और प्रायः भक्ति माधुर्य में तन्मय हो जाते। उनके दर्शनार्थ आने वाले सभी श्रद्धालु उन्हें मानवता के कल्याण के लिए अधोलोक में अवतरित सर्वमाधुर्यपूर्ण स्वयं भगवान मानते थे। तो ये स्वीकार कर लिया था सबने कि ये स्वयं भगवान है, जो इस अधोलोक, ऊर्ध्व, अध अध अर्थात नीचे के हमारे इस पृथ्वी लोक में स्वयं भगवान अवतरित हुए हैं। जननी के प्रति उनका जीवन भर प्रेम रहा, माता के प्रति जीवन भर प्रेम रहा। नदिया जाने वालों के हाथों वे समय समय पर माता के लिए महाप्रसाद भेजते थे। वे स्वभावतः परम मृदु तथा मूर्तिमान दैन्य थे। महाप्रभु के स्वभाव की विशेषता मृदु, जेंटल, बहुत ही सॉफ्ट, कोमल, बहुत ही विनम्र वे थे, और मूर्तिमान दैन्य थे। दया, तो इसीलिए उन्हें औदार्य अवतार कहते हैं। तो औदार्य अवतार के साक्षात मूर्तिमान स्वरूप, दया भाव के मूर्तिमान स्वरूप। उनका मधुर मुख चंद्र, ये तो हमारे लिए बहुत बड़े, मैं कहूँगा कि अत्यंत सौभाग्य की बात है कि चैतन्य महाप्रभु कैसे दिखते थे वो हम 100% देख सकते हैं, जान सकते हैं। आप सबको शायद ये पता होगा कि राजा प्रताप रुद्र के किसी के वहाँ पर उनके दरबार में किसी चित्रकार ने महाप्रभु का लाइव पोर्ट्रेट बनाया था, और वो पोर्ट्रेट आज शांतिपुर में रखा, उसका फोटो रखा है। वो लाइव पोर्ट्रेट कहाँ है पता नहीं, या है भी कि नहीं, परंतु उस पोर्ट्रेट का फोटो फ्रेम करके शांतिपुर में रखा हुआ है, जहाँ पे महाप्रभु कैसे दिखते हैं
उनका हाफ साइज पोर्ट्रेट साइज में उतना उनका पेंटिंग है। इतने कोमल दिखते हैं, इतने कोमल दिखते हैं कि बिल्कुल एक कन्या की तरह कोमल है, एकदम कोमल। तो यहाँ पर वर्णन है कि उनका मधुर मुख चंद्र अपने संपर्क में आने वाले सभी को प्रफुल्लित किया करता था। तो उनके चेहरे, मुखारविंद, मुझे चेहरा नहीं कहना चाहिए, मुखारविंद को देखकर ही सब आनंदित हो जाते थे। श्री नित्यानंद प्रभु को उन्होंने बंगाल का मुख्य प्रचारक नियुक्त किया और सुदूर देश में कृष्ण प्रेम प्रचारार्थ 6 गोस्वामी को वृंदावन भेजा। पवित्र जीवन का पवित्र जीवन का उल्लंघन करने वाले अपने सब शिष्यों को उन्होंने शासन किया। तो कोई यदि कोई नियम भंग करता तो उनको बहुत प्रताड़ित करते। विशेष रूप से यहाँ उदाहरण दिया है छोटे छोटे हरिदास। तो छोटे हरिदास के संबंध में विशेष रूप से ऐसा किया। तो आप शायद जानते हैं कि छोटा हरिदास का परित्याग ही कर दिया महाप्रभु ने, केवल इसलिए क्योंकि उनके मन में किसी स्त्री के प्रति आकर्षण उत्पन्न हुआ था। बस केवल उतने दोष पर उनका परित्याग कर दिया। परंतु प्रभुपाद, हमारे प्रभुपाद जी समझाते हैं कि ऐसा नहीं समझना चाहिए कि कुछ गलत किया। वो किस दिव्य लीला में क्या उन्होंने उनके अपने निजी पार्षद के साथ क्या किया, वो जज करने के या उसका अवलोकन करने, उसका न्यायाधीश बनने का हमें कोई अधिकार नहीं। तो ये उनकी अपनी लीला है अपने पार्षद के साथ। जीवन की उचित शिक्षा के याचकों को उन्होंने कभी निराश नहीं किया। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को उनकी शिक्षा में यह वस्तु देखने में आती है। कुछ वाक्य रचना में गड़बड़ है। ठाकुर हरिदास से उनके व्यवहार से प्रकट होता है कि वे भक्तों से कितना अगाध प्रेम करते करते थे और भक्ति में जाति पाति के भेद को बिल्कुल नहीं मानते थे। तो ये सबसे विशेष बात है। भक्ति में जाति का कोई महत्व नहीं, बिल्कुल। और इसीलिए वे हरिदास ठाकुर, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर, जो एक यवन खानदान में उत्पन्न हुए मुस्लिम थे, उनको इतना प्रेम करते थे महाप्रभु कि उनके लिए नित्य भगवान का, जगन्नाथ का महाप्रसाद लेकर उनके पास जाते, उनके साथ वार्तालाप, ये सत्संग आदि करते। और जब हरिदास ठाकुर ने शरीर त्याग किया करना था तो महाप्रभु के हाथों में उन्होंने अपने देह को त्याग किया। महाप्रभु ने अपने हाथों से उनकी समाधि बनाई, जो आप लोगों ने शायद जगन्नाथपुरी में दर्शन किया होगा, हरिदास ठाकुर की समाधि का। अपने हाथों से महाप्रभु ने समाधि बनाई और बहुत प्रेम करते थे। तो ये उनके प्रेम की और निष्पक्षता या जाति पाति से मुक्त उनके विचारों की यहाँ पर हमें उसका परिचय हो रहा है। तो ये बस इतने तक ही है, ये आमुख जो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा दिया हुआ है। इसके आगे फिर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षाष्टक, उसके ऊपर 2 पेजेस में प्रभुपाद लिख रहे हैं। मैं ये भी नहीं लेना चाहता, इसलिए नहीं लेना चाहता क्योंकि ये पूरा हमने विस्तार से उसी लघु ग्रंथ श्री चैतन्य भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, उनका जीवन तथा शिक्षामृत, इस लघु ग्रंथ में हमने अंत में इसे चर्चित किया था पूरी तरह से। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षाष्टक, उसे भी हम यहाँ पर प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं समय कितना है। हाँ, 5:30, ओके, वी हैव टाइम। तो आज थोड़ा सा भूमिका के 1-2 पेजेस तक हम आरंभ करते हैं। तो जैसे मैंने कल आपको बताया था
इसमें आमुख, भूमिका, प्रस्तावना सब है। तो अब भूमिका शुरू हो रही है, अर्थात हमारे प्रभुपाद जी भूमिका दे रहे हैं इस ग्रंथ की, कि ये ग्रंथ है क्या, इसमें क्या है, और जो भी हम सुनते हैं। आइए भूमिका में। तो भूमिका, कृष्णदास कविराज गोस्वामी विरचित भगवान श्री चैतन्य के प्रामाणिक जीवन चरित्र श्री चैतन्य चरितामृत पर अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ न्यूयॉर्क के तत्वावधान में 5 प्रवचनों के रूप में सर्वप्रथम प्रदत्त दिनांक 10 से 14 अप्रैल 1967 में ये प्रकाशित हुआ था। अर्थात उन्होंने, प्रभुपाद जी ने कहा, तो ये भूमिका भी उन्होंने लिखी नहीं एक प्रकार से, परंतु हमारे प्रभुपाद जी ने न्यूयॉर्क में चैतन्य चरितामृत पर उन्होंने ये 5 दिन तक उन्होंने प्रवचन दिया, जो 10 से लेकर 14 अप्रैल 1966, हाउ डू यू से दैट, 67 नहीं, आई डोंट नो, हिंदी में थोड़ा गुजराती घुस जाता है बीच में। तो 1967 ही अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि कोई हिंदी भाषी होंगे तो तो ये उनके लेक्चर्स का संकलन है यहाँ पर। तो आइए पढ़ते हैं। चैतन्य का अर्थ है चेतना। चैतन्य का अर्थ है चेतना, कॉन्शियसनेस, जीवन शक्ति। प्रभुपाद जी लिखते हैं जीवन शक्ति, चेतना। चेतन जीव होने के कारण हम चेतन जीव होने के कारण हम चल फिर सकते हैं, किंतु मेज मेज यानी टेबल नहीं चल सकती, क्योंकि उसमें चेतना नहीं है। चलना और क्रिया करना चेतना का चिन्ह माना जा सकता है। वास्तव में कहा जा सकता है कि चेतना के अभाव में कुछ भी क्रिया संभव नहीं। प्रकृति के बंधन में भी चेतन अमृत है। प्रकृति के बंधन में भी चेतन अमृत है। विशेष वाक्य है ये। प्रकृति के इस बंधन की दशा में भी जो चेतन है वो अमृत है। अतः चैतन्य चरितामृत का अर्थ क्या है? क्षमा कीजिए, चेतना का अमृतमय चरित्र। प्रभुपाद जी ने कितना विलक्षण इसका अर्थघटन किया है, बहुत आश्चर्यजनक अर्थघटन किया है, विवरण दिया है। चैतन्य चरितामृत का अर्थ है चेतना का अमृतमय चरित्र। हम समझते थे चैतन्य महाप्रभु का चरित्र अर्थात चैतन्य चरितामृत, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं चेतना का अमृतमय चरित्र अर्थात चैतन्य चरितामृत। यही तो आनंद है, जो हमारे आचार्यों का ज्ञान है, वो उसी से तो हम शुद्ध होते हैं और हमारा दृष्टिकोण भी बदलता है। परंतु यह चेतना शाश्वत रूप से कैसे प्रकाशित हो सकती है? इसका प्रकाश ब्रह्मांड के मनुष्य अथवा अन्य किसी जीव द्वारा नित्य नहीं होता, क्योंकि इन देहों में हम में से कोई भी अमृत नहीं है। अमृत नहीं मरेंगे ऐसा कोई देह नहीं है। हम चेतना युक्त हैं, हम क्रिया करते हैं, स्वभाव और स्वरूप से अमृत हैं, पर हम जिस बंधन में हैं वह हमारे अमृत तत्व को नित्य प्रकाशित नहीं होने देती है। तो हमारा इस शरीर जो है बंधन, वो हमारी चेतना को उस अमृत तत्व तक प्रकाशित नहीं होने देता। कठोपनिषद में उल्लेख है कि हम और ईश्वर दोनों ही नित्य और चेतन हैं। कठोपनिषद में कहा।
यद्यपि यह सत्य है कि श्री भगवान के समान हम भी नित्य है, किंतु दोनों में एक भेद है। ये सारी चर्चा हम लोगों ने कितनी बार की है, न जाने जितने ग्रंथों का अध्ययन किया, ये सब चर्चाएं हुई है। तो आप लोगों के लिए, जिन्होंने वो सब लेक्चर अटेंड किए हैं, उनके लिए ये बिल्कुल नया नहीं है। तो जीवात्मा होने के नाते हम नाना क्रिया करते हैं, परंतु हम में अपरा प्रकृति माया में गिरने की प्रवृत्ति रहती है। श्री भगवान में ऐसा नहीं है। सर्वशक्तिमान होने के रूप में वे अपरा प्रकृति के अधीन कभी नहीं होते। वस्तुतः अपरा प्रकृति तो उनकी अचिंत्य शक्तियों की अभिव्यक्ति मात्र है। ब्रह्म संहिता की चर्चा में हमने बहुत स्पष्ट रूप से ये अध्ययन किया कि भगवान जब शंभु और माया और ये सब जब रचना हो जाती है, तो भगवान देखते हाँ अब माया और शंभु जब रचना करेंगे तो मेरा कोई काम नहीं है, मैं सो जाता हूँ। तो वे योग निद्रा का आह्वान करके उनके साथ रमा अर्थात महालक्ष्मी का ही रूप है, उनके साथ योग निद्रा में वे सो जाते हैं, क्योंकि उनको इंटरेस्ट नहीं है वास्तव में। जैसे कि हमारे आचार्यों ने ब्रह्म संहिता में लिखा है, उन्हें इंटरेस्ट नहीं है इस जड़ जगत में, और इसीलिए वे योग निद्रा में चले जाते हैं। और ये शंभु और माया मिल करके फिर पूरी रचना करते हैं, और जो इसके संपर्क में आते हैं वो आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो, और तो बस पुनरावर्तन होता रहता है। भूमि से आकाश में देखने पर हमें केवल मेघ दिखते हैं, किंतु मेघों से ऊपर उड़ने पर प्रकाशवान सूर्य को देखा जा सकता है। यहाँ से केवल बादल दिखते हैं, और फिर बादलों के ऊपर सूर्य है वो हमें पता नहीं चलता। परंतु जब हम उस सूर्य को देखना चाहें तो हमें उन बादलों को भेद करके ऊपर जाना होगा। दूसरी ओर आकाश से गगनचुंबी भवन और नगर बहुत नन्हे से लगते हैं। जब बाई प्लेन जाते हैं तो बहुत सब कुछ बहुत छोटा दिखता है। उसी प्रकार श्री भगवान की दृष्टि में यह संपूर्ण प्रकृति सृष्टि नगण्य है। भगवान इसको एकांशेन स्थितो जगत, भगवान भगवत गीता में कहते हैं, मेरे एक अंश मात्र से ये पूरी जड़ सृष्टि उत्पन्न होती है। तो उनके लिए बहुत तुच्छ है, नगण्य है। बद्ध जीव की प्रवृत्ति उस ऊंची स्थिति से नीचे गिरने की है। हम बद्ध जीव उस ऊंची स्थिति से नीचे गिरे हुए हैं, जहां सब कुछ तत्व से देखा जा सकता है, जहां सब कुछ तत्व से देखा जा सकता है। श्री भगवान में श्री भगवान में कुछ सम मिस्टेक हियर, ऐसा नहीं है, होना चाहिए शायद ऐसी नहीं है। श्री भगवान में ऐसा नहीं है। श्री भगवान का माया में गिरना उसी प्रकार संभव नहीं है जैसे बादलों से सूर्य का ढकना। परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण नित्य मुक्त है, क्योंकि वे कभी माया मोहित नहीं हो सकते। हम अणु आत्मा होने पर माया का अधिकार हो सकता है, इसलिए हम बद्ध हैं। तो हम जीवों के जीव तत्व तटस्था शक्ति के बद्ध होने का कारण और दशा का वर्णन यहाँ प्रभुपाद जी कर रहे हैं कि हम सब बद्ध हैं, पतित हैं, गिरे हुए हैं और माया के बंधन में। लेकिन भगवान नित्य मुक्त हैं, उन्हें माया कभी छू नहीं सकती और वे हमेशा अलिप्त रहते हैं। आगे निराकारवादी और मायावादी की बात करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, निराकारवादी मायावादी दार्शनिकों का कहना है कि प्राकृत जगत में आने पर जीव के समान भगवान भी मायावश हो जाते हैं। ये जो मायावादी शब्द है ना, उसका आविष्कार यहीं से हुआ।
वो कहते हैं कि जब वो परम तत्व देह धारण करके यहाँ आता है तो वो भी माया के अंतर्गत आता है। वो उसे कर्मों का नियम आदि माया के प्रभाव में, तो ये कैसे हो सकता है? और यही हमारा हम दोनों का सबसे बड़ा अंतर है, मायावादियों का और वैष्णवों का, कि हम इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानते और वे कहते हैं कि भगवान माया के अंतर्गत आ जाते। तो जीव के समान भगवान भी मायावश हो जाते हैं, ऐसा वो कहते हैं। जीव के संबंध में तो यह सत्य हो सकता है, पर भगवान के लिए नहीं, क्योंकि प्रत्येक अवस्था में अपरा प्रकृति उन्हीं की अधीनता में कार्य करती है। व्हाट इज दैट? मय्या दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद्वि परिवर्तते। मय्या दक्षेण प्रकृति सूयते, तो मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति कार्य करती है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, बहुत स्पष्ट कहते हैं। और तो फिर जो जिनकी अध्यक्षता में कार्य करता हो वो उनके ऊपर हावी कैसे हो सकता है? वो उनका बॉस कैसे हो सकता है? नौकर बॉस कैसे हो सकता है? परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण को भी भवबंधन के अधीन समझने वालों को भगवत गीता में स्वयं श्री कृष्ण ने मूढ़ कहा है। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुष्यम तनुम आश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। इस श्लोक की भी चर्चा हमने कई बार की है पूर्व में। तो मूर्ख लोग मुझे नहीं जानते क्यों? मानुष्यम तनुम आश्रितम, मनुष्य तनुम शरीर में, मुझे समझते कि मैं शरीर में आ गया, मनुष्य हो गया, इसलिए मुझे अब सब नियमों का के अंतर्गत मैं आ गया। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा, तो मेरा जन्म और कर्म सब दिव्य है, ये सामान्य मनुष्य नहीं जानते, मूढ़। मूढ़ोयम ना भी जानाति, भगवान कहते हैं अलग जगह पर, जब मैं मनुष्य के रूप में अवतीर्ण होता हूँ, मूढ़ मेरी अवहेलना करते हैं। उन्हें मेरे परम भाव एवं समस्त सृष्टि के ऊपर मेरी ईश्वरता का ज्ञान नहीं है। भगवत गीता 9.11। हमें श्री चैतन्य महाप्रभु को, हाँ अब प्रभुपाद जी महाप्रभु के बारे में कह रहे हैं, क्योंकि ये मूल रूप से तो उन्हीं के ऊपर है। तो हमें श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने समान नहीं समझना चाहिए। वे परम चेतन स्वयं श्री कृष्ण है। इस कारण माया माया के अधीन कभी नहीं होते। तो महाप्रभु भी माया के अधीन नहीं होते। श्री कृष्ण उनके अंश श्री कृष्ण उनके अंश तथा उनके उत्तम भक्त तक कभी माया मोहित नहीं हो सकते। पॉइंट टू बी नोटेड। श्री कृष्ण उनके अंश अर्थात स्वांश, उनके जो अवतार है स्व अंश अवतार, और उनके उत्तम भक्त तक कभी माया मोहित नहीं हो सकते। श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम का प्रचार करने को भी अवतीर्ण हुए थे। भाव यह है कि जीवों को कृष्ण प्राप्ति की सच्ची पद्धति की शिक्षा प्रदान करने वाले वे स्वयं श्री कृष्ण हैं। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य, और क्या दिया उन्होंने? कृष्ण प्रेम प्रदायते। तो वे एक अध्यापक की भूमिका में हैं। विद्यार्थी को सिखाने के लिए अध्यापक स्वयं लेखनी से लिखता हुआ कहता है, ऐसे लिखो क ख ग। तो पहले अध्यापक लिख के दिखाता है, ऐसे लिखो ए बी सी जो भी है, और फिर हम हमारे पास हाथ पकड़ के लिखवाते हैं और फिर हमें लिखने को कहते हैं। वैसे ही हमें हाथ पकड़ करके भक्ति सिखाने आए श्रीमन महाप्रभु।
इससे मूर्खतावश ये नहीं समझना चाहिए कि अध्यापक लेखनी सीख रहा है। अर्थात ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो भी अभी एबीसीडी सीख रहे हैं। ये तो मूर्खता होगी। वे भक्त रूप से अवतीर्ण अवश्य हुए हैं, पर ये सदा स्मरण रखना चाहिए कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भावना भावित होने की शिक्षा देने वाले साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। इसी दृष्टि से उन्हें समझना चाहिए। कितना सुंदर समझा रहे हैं प्रभुपाद जी, बहुत अद्वितीय रूप से। बहुत आनंद। भगवत गीता में कृष्ण सर्वोच्च धर्म की स्थापना इस प्रकार करते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज हम त्वाम सर्व पापे विमोक्षयिष्यामि। आप सब जानते हैं श्लोकों का, सबको कंठस्थ होगा ही। तो मोक्षयिष्यामि मां शुचः, सब प्रकार के धर्मों का त्याग कर एकमात्र मेरी शरण में आओ, आ जाओ। मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम भय मत करो। भगवत गीता 18.66, 18.66। और फिर इसका विवरण है जो मैं आज यहीं पर विराम लेता हूँ। और क्योंकि ये पूरी कंटिन्यूटी नहीं तो ब्रेक हो जाएगी, ये फिर से कल हम ये श्लोक पढ़ेंगे, फिर से यहीं से आरंभ करेंगे और आगे बढ़ेंगे भूमिका में। तो आज के लिए इतना ही। किसी का कोई यदि कोई प्रश्न हो, कुछ उत्कंठा, कुछ सुधार सुझाव आदि, तो प्रस्तुत कर सकते हैं। किसी को कुछ कहना है या पूछना है? अपना वीडियो भी कुछ क्षणों के लिए ऑन कर सकते हैं। ठीक है। हाँ हाँ माता जी। हाँ, अनम्यूट करिए माता जी। उसके इसके आगे का जब हमने पहले पढ़ा ना, जी उसमें आपने बताया था कि रूप गोस्वामी 3 उद्देश्य के लिए। हाँ, मैं 3 बोल गया था, परंतु यहाँ तो पे 2 ही दिए हैं। हाँ, तो नहीं, तीसरा नहीं है 2 ही मतलब। उद्देश्य दिए हैं, 2 ही दिए हैं। ओके ओके। मैं सोचा मेरे को मालूम नहीं पड़ा नहीं क्या नहीं हुआ नहीं, सही ऐसा बोला। बात है, वो मेरे मुंह से 3 निकल गया, परंतु वास्तव में 2 ही उद्देश्य दिए हुए अच्छा हैं वहां पर। अच्छा अच्छा, ओके ओके। देखिए कितने बढ़िया स्टूडेंट है। ऐसे स्टूडेंट होना चाहिए जो स्वयं टीचर होने के योग्य है। ऐसे नहीं अभी भी फिर मुझे स्टूडेंट की तरह अपने नोट्स लिख रहे हैं, सब ध्यान दे रहे हैं। अब देखिए वीडियो में आप सब अन्यों को देख सकते हैं कि कितने सीरियसली सब अध्ययन कर रहे हैं। और इससे उदाहरण लेकर के आप सबको भी नोट्स लिखनी चाहिए। अब भूल जब ये भूल भूमिका जाते हैं आदि सब। पूर्ण पूर्ण होगा, उसके बाद नोट्स लिखने का सही समय वैसे शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो हम्म, सीरियस अध्ययन होगा जो शिक्षामृत है वो। फिर भी जी माता जी, चलो। और कुछ माता जी? हाँ हाँ हाँ, और एक ये तो अलग है थोड़ा। वो भगवत गीता का स्टडी करने के लिए आपके लेक्चर्स है कोई पहले से, मतलब 18 अध्याय तक? नहीं, भगवत गीता के विशेष रूप से मैंने कोई अलग से लेक्चर्स या ऐसा कुछ दिया नहीं है। मैंने ये भक्ति वृक्ष में जितने भी भगवत गीता के श्लोक हैं, बस उतने ही लेक्चर्स हैं मेरे भगवत गीता के ऊपर विशेष रूप से। अच्छा। और हमने मेरे पास ऑडियो लेक्चर्स हैं भगवत गीता के, काफी वो है, पर पहले से बहुत समझने बहुत के लिए। वर्ष पूर्व के हैं। हाँ, पहले से ही है, शुरुआत हाँ, से तो है। वो आप भेज सकते हैं, मेरे बेटे को पहले से पढ़ाई करनी थी इसलिए भगवत अच्छा, गीता समझने के लिए। तो मैं भी देख लेता हूँ, मुझे भी ढूंढने पड़ेंगे, बहुत वर्ष पुराने हैं। हम्म, क्या कह रहे हैं वो? अ, उसको ऐसे थोड़ा ऊपर ऊपर से सब मालूम है, पर डिटेल स्टडी करना चाहता है, ऐसा बोल रहा है। अच्छा, हाँ, भगवत गीता का। तो मैं देखता हूँ, मेरे अगर योग्य होंगे मेरे लेक्चर्स तो मैं जरूर भेजूंगा। अगर मुझे योग्य नहीं लगेंगे तो मैं कुछ और ढूंढ के लिंक्स दे दूंगा कि हाँ, जहाँ समझ पड़े ना ऐसे, मतलब अच्छे से जरूर समझ जरूर। पाए ना ऐसे।
हाँ ठीक प्रभु जी। है, जरूर हाँ, जरूर। हरे कृष्णा थैंक यू, करने हरे के बाद। कृष्ण। हाँ। ठीक है, तो फिर अन्य कोई प्रश्न आदि कुछ ना हो तो विराम लेते हैं, और कल फिर थोड़ा मुझे कभी इधर उधर हो जाता है, तो थोड़े समय के लिए क्षमा करिएगा। लगभग 4:30 को कल फिर शुरू करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। आप सबकी जय हो, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और सबको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।